84 लाख योनियों में रमण करते हुए जीव जब मनुष्य योनि को प्राप्त करता है तब इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जीव अपने कर्मों से भगवान की ओर उन्मुख होता है और यथार्थ चिंतन के क्रम में यदि देखा जाए, देवता लोग हमको आप सबको इस प्रकार से बैठ करके जब चिंतन करते हुए देखते हैं तो चित्रगुप्त से यह बात कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, ये जितने भी लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, इनके बही खाता को खोल करके देखो कि इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया। अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न येषाम विदुत स्वयं हरि। भगवान श्री हरि इनके किस कर्म को देख करके इतने अधिक प्रसन्न हैं, देख करके जरा बताओ तो। स्वर्गे लोके न तत्र भयं किंचनास्ति न तत्र जरया विभेति। जिस स्वर्ग लोक के लिए सुख की कामना से हम सब संसार का भोग तो भोग ही रहे हैं, किसी भी प्रकार से स्वर्ग प्राप्त हो जाए कामना करते हैं, स्वर्ग के देवता भी इस प्रकार से भगवत चिंतन के लिए लालायित रहते हैं। और चित्रगुप्त हम आप सबकी भाषा में यदि कहें, सामान्य सरल भाषा में, तो हम लोगों को जैसे जब कोई पदार्थ नहीं समझ में आता तो हम सिर खुजाने लगते हैं, तो चित्रगुप्त भी उस बही खाता को देख करके सिर खुजाते हैं कि वास्तव में कोई कर्म ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे। निश्चित ही यह केवल भगवान की कृपा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज भी इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, 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 सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यदि देखा भी जाए तो इसमें भाग्य की सराहना करने
का भी जो विशेष तात्पर्य है, एकमात्र इस मानव योनि को प्राप्त करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और भी इस मनुष्य योनि के साथ जितने भी साधन संपादित हो सकते हैं, जप है, तप है, योग है, इन समस्त साधनों की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य योनि को प्राप्त करके पूर्णता कहां पर है, इस बात को भी गोस्वामी महाराज कहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, लखन राम सिया दर्शन, लखन राम सिया दर्शन पावा, दर्शन पावा, दर्शन पावा। भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज इस बात को और व्यवस्थित करते हुए, जैसे इसी बात पर भाष्य लिख रहे हो, स्पष्ट करते हैं कि जितने भी साधन, उन साधनों की भी गणना करते हुए कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, जितनी भी बातें कही गई, जितने भी साधन, साधन कठिन मन कहूँ तेका। और यदि इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके पूर्णता यदि इसकी श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान का दर्शन हमें हो जाए, उनकी अनुभूति हो जाए, भगवान श्री राधा माधव की अनुभूति हो जाए, गौरी शंकर भगवान की अनुभूति हो जाए, इसमें है तो जितने भी साधन बताए गए उनमें बड़ा कष्ट है। एकमात्र ऐसा साधन बता दिया, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और भगवान ने अपने भक्तों के चरित्र में इस बात का विशेष रूप से प्रकाश भी किया है, और यही बात महर्षि वेदव्यास जी महाराज नारद जी के साथ संवाद के प्रसंग में जब अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, और जिज्ञासा को क्या प्रकट करते हैं, स्वयं महर्षि नारद उनके अंतर मन की व्यथा को पढ़ते हैं, और महर्षि वेदव्यास जी के स्वीकार करने पर उत्तर देते हुए कहते हैं, इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेने के बाद यदि आपने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, वेदों के यथार्थ का आपने प्रकाश भी यदि कर दिया, वेदार्थ के निरूपण के लिए महाभारत जैसे 1 लाख श्लोक वाले दिव्य ग्रंथ का प्रणयन आपने कर दिया, पुराणों का आपने प्रणयन किया, लेकिन यदि आपने भगवान के चरण में अपने चित्त को नहीं लगाया, आपका हृदय यदि भगवान की भक्ति में नहीं रमण कर रहा है, तो वह पूर्णता नहीं मानी जाती। स्पष्ट रूप से सावधान करते हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं,
तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदान्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कोविद माने जो विद्वान है, जो विवेकी पुरुष है, उसकी विद्वता, उसका विवेक तभी सम्माननीय माना जाएगा जब उसके सारे प्रयत्न फल की दृष्टि से उस फल को प्राप्त करने के लिए हो जिस फल को वो ऊपर और नीचे की योनियों में नहीं प्राप्त कर सकता है। न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरि अधः। ये सुख और दुख सरल शब्दों में कहा जाए तो अनुकूलता और प्रतिकूलता बिना प्रयत्न के प्रत्येक योनि में इस प्रकार से आते और जाते ही रहते हैं। इसलिए मनन करने के कारण जो हमें मानव कहा गया, तो हम समस्त मनुष्यों को निरंतर यह मनन करते रहना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो।